नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में इतना दम है ना, हकीकत बताऊं, जो लोग कहते हैं ना कि यार गांव में कुछ नहीं है, गांव से भाग के नौकरी के लिए आप भागते हो, अगर आपने ये वीडियो सुना, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो रियलिटी बताऊं, आप ऐसी चीज सीखोगे ना, आज आपकी आंखें खुल जाएंगी। और मैं सही बताऊं, 1.5 साल के अंदर, 1.5 या फिर 1.25 साल के अंदर केवल और केवल 10 बकरी की बात करूंगा। रियलिटी बता रहा हूँ। आप सोचते हो ना, लोग सोचते हैं बकरियों के जो बकरी पालन होता है ना, उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। मैं मात्र 10 की बात करूँ, 10 बकरी से आपको 1.5 या 1.25 साल के अंदर, फॉर्मूला सुन लेना, पूरा समझ लेना भाई साहब, कम से कम बता रहा हूँ 8 से 10 लाख का प्रॉफिट गारंटी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। 8 से 10 लाख का कितना, 8 से 10 लाख का प्रॉफिट केवल 1.25 साल। बस कैलकुलेशंस के साथ आपको समझाऊंगा, अगर आपने समझने की कोशिश की, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया। आज का वीडियो बहुत खास और बहुत अच्छा होने वाला, पूरा देख लेना। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि भैया वीडियो पूरा देखना, उसके बाद किसी डिसीजन पे जाना। लोग कहते हैं ना कि यार बकरी पालन, एक तो लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है ना, लोग काम को बड़ा छोटा समझते हैं, लेकिन इसमें जो मल्टीप्लाई होता है ना आपका जो प्रॉफिट है, वो भाई साहब ऐसे नहीं है कि इतने परसेंट बच गया, इतने परसेंट, इसमें मल्टीप्लाई होता है। कैसे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, पूरा कैलकुलेशन समझाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें ना बड़ी रिसर्च के बाद आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की जानकारी जुटाने के बाद यहाँ तक मैं आपको ये वीडियो लग के आया हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ और एक एक चीज के बारे में ना डिटेल में बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या क्या चीजें चाहिए, किस किस से हमें प्रॉफिट होगा, कहाँ कब बेचना है, क्या चीज खरीदनी है, सारी चीज बताऊंगा। वीडियो बहुत खास, बहुत अच्छा होने वाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया, और वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट जरूर करना, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या था, नहीं था, जो भी था आपको कमेंट करके जाना। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करना, ना लगा हो कोई बात नहीं, आप उस पर बुरा कमेंट करना कि आपने टाइम हमारा बर्बाद किया। जो भी 15-20 मिनट लगने वाले हैं इस वीडियो में, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा है, तो आप मुझे कमेंट कर देना कि भैया नहीं, आपने मेरा पूरा टाइम खराब किया। कोई बात नहीं, अगर खराब किया भाई साहब, उसके लिए माफी पहले से ही मांग लेता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर एक अच्छा से कमेंट कर देना, क्योंकि जिससे जो लोग और आएंगे उनका टाइम ना खराब हो, क्योंकि वीडियो लंबा है, मैं नहीं चाहता किसी का टाइम खराब हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बात की आपसे 10 बकरी की, ठीक है, 10 बकरी की बात की। अब 10 बकरी खरीदनी कैसे। 10 बकरी का नॉर्मली देखोगे तो एक छोटे से घर में 10 बकरी रखी जा सकती है, इसीलिए मैंने शुरुआत की कि आप केवल 10 बकरी से स्टार्टिंग करिए। अब 10 बकरी का कॉस्ट क्या आएगी, आप नए हो तो आपको तो खरीदनी पड़ेगी। 10 बकरी के पहले कॉस्ट की बात करें, फिर इसके खान पान की बात करें। बकरियों के खान पान में बहुत कम खर्चा होता है, क्योंकि बकरियां बहुत कम खाती हैं। या तो आप बाहर, अगर आपके पास थोड़ी बहुत खेती है, कहीं बाहर नॉर्मली चरा भी सकते हो, नहीं है तो गाँव में इजीली हो जाता है। नहीं चराना चाहते, आपको शर्म लगती है, कोई बात नहीं, आप घर के अंदर भी इनको बहुत कम दाना खाती हैं। और ये इनका दाना भाई साहब ऑलमोस्ट मैं बताऊं बहुत सस्ते में या फिर फ्री में भी मिल जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ खाती है ना वो बिल्कुल फ्री में रहता है। रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने खुद बकरियां पाली है, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बड़े कम में, कम खर्चे, और गांव में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा यार बकरियां पालना इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं। एक बंदा 100, 150, 200 बकरियां पाल लेता है, हकीकत बता रहा हूँ। अब लेकिन उनको, लोगों को उसको समझ में नहीं आता प्रॉफिट, उनको वो उसको समझ नहीं पाते। आपको करना क्या है, 10 बकरी कैसी खरीदनी। सबसे पहले आपको खरीदनी 5 बकरी ऐसी जो 1 से 2 महीने में बच्चे देने वाली, मतलब 1 से 2 महीने के अंदर वो बच्चे दे दें, ऐसी बकरी 5 खरीदनी। आपको कॉस्ट पे आऊंगा एक एक करके, ठीक है। ऐसी बकरी 5 खरीदो तो 1 से 2 महीने के अंदर बच्चे दे दें, ठीक है। और 5 बकरी खरीद, आपको बकरे एक भी नहीं खरीदे, मतलब कहने का मतलब जो भी आप बच्चे खरीदोगे ना, बच्चे भी 6 महीने से बड़े होने चाहिए, छोटे नहीं खरीदने आपको। छोटे छोटे लोग ज्यादातर पता क्या करते हैं, जब शुरुआत में कोई काम स्टार्ट करते हैं ना तो छोटे बच्चे खरीदते हैं। अब छोटे बच्चे आपने देखा होगा, उनमें बड़ा खर्चा आता है और उनको बड़े होने में बड़ा टाइम लगता है। तो आपको छोटे नहीं खरीदने और बकरे नहीं खरीदने, समझ लेना, मेल नहीं खरीदना, फीमेल खरीदने, बकरी खरीदनी है आपको 5, वो भी 6 महीने से बड़ी। 5 बकरी आपको खरीदनी है 6 महीने से बड़ी, 5 या 6 महीने से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, 5। अब इन दोनों की कॉस्ट की बात कर ले तो हम लगा लेते 15 से 20 हजार के आसपास। आपको जो प्रेग्नेंट बकरी है ये 5, 15 से 20 हजार का एवरेज लगा लेते हैं। हम मान लेते हैं 5 बकरी आपकी 1 लाख में आ गई, सपोज करिए 20-20 हजार की लगा ली। 5 जो ये है ये 10 हजार की लगा लो, मतलब 50 हजार में ये आ जाएंगे। टोटल हो गया 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख रुपए का आपका खर्चा शुरू में आने वाला है जब आप स्टार्टिंग करोगे तो। अब
कहेंगे यार 1.5 लाख होते तो क्या मैं गाँव में ही होता, बकरी पालन के लिए बैठा होता। आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, जब आप 1.5 लाख का ना एक कैलकुलेशन सुनोगे ना, आप दंग रह जाओगे। मैं जैसे मैंने शुरू में बोला 8 से 10 लाख और ना हो ना, तो आप मुझे कैलकुलेशन करके ना आपको समझा दूंगा, उसके बाद आप मुझे कमेंट करना कि भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको 100% कहता हूँ कि पॉसिबल है, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं। जो भाई साहब विदेशों में नौकरियां कर रहे थे, वो छोड़ के भी एक काम, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई, उसको कैलकुलेशन उनको समझ में आती है, उनको पता है यार इसमें कितना जल्दी ग्रोथ होती है, इतना ग्रोथ कहीं नहीं होती, इसलिए लोग कर रहे हैं। और हम लोग हैं जो समझ में ही उनको नहीं आता। अब चलते हैं, हमने कितना 1.5 लाख रुपए के आसपास लगा दिया। 10 बकरी मैंने जैसे आपको बताया कि कम जगह में, क्योंकि बकरी बहुत कम जगह लेती है, आपने देखा 10 बकरी रखने के लिए एक 10 बाई 10 के कमरे जितनी जगह भी काफ़ी है, तो इतने में वो आराम से रह लेगी। तो जगह की गाँव में ज़्यादातर लोगों के पास प्रॉब्लम नहीं होती, इतनी जगह हर बंदे के पास रहती है। तो आप इसकी रहने की अभी टेंशन नहीं है, जब बड़ा हो जाएगा तो मैं उसका भी तरीका बताऊंगा। जब आपके पास 100, 150, 200 हो जाएंगी तो उसकी भी जगह की बात करेंगे, पैसा यहीं से निकालेंगे, देख लेना आप कैसे निकलता है। अब आपके पास 1.5 लाख में 10 बकरी, जैसे आपने मैंने बात की कि लगभग लगभग 2 महीने बाद, जैसे आज खरीदी, सपोज करिए सितंबर तक, सितंबर में खरीदी, सितंबर का फर्स्ट वीक है, तो अक्टूबर और नवंबर के फर्स्ट वीक में लगभग लगभग आपके पास 10 बकरी बच्चे दे चुकी होंगी 2 महीने के अंदर। मैंने बोला 1 से 2 महीने के अंदर बकरी का जो बच्चे देने का एवरेज होता है, पता है आपको कितना रहता है? कोई 1 देती है, कोई 2 देती है, कोई 3 देती है। हम ले लेते हैं 2 का एवरेज, फिर 2 ना तो 3 देती ना 1 देती, हम 2 का एवरेज ले लेते हैं। 5 बकरी आपकी बच्चे देगी, कितने बच्चे होंगे आपके पास? 10 बच्चे हो जाएंगे। कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। आप इसको कैलकुलेशन को समझ लेना थोड़ा सा ध्यान से। अब आपके पास कितने? 10 ये हो गए और 10 पहले से। आपके पास टोटल कितना हो जाएगा? 20 जानवर। कितने हो गए आपके पास? 20। कितने महीने में? 2 महीने के अंदर। थोड़ा सा अब हम फिर चलते हैं दोबारा से कैलकुलेशन पे, ठीक है। अब हमारे पास 2 महीने बाद तो हो गए 20। अब हमें फिर वेट करना। बकरी आपने देखा होगा कि 1 साल में 2 बार बच्चे लगभग लगभग दे देती है। अब जो ये आपने 6-6 महीने के खरीदे थे, ये भी आप लगभग लगभग 2 महीने बाद कितने? 8 महीने के हो चुके होंगे। मानते हो इस बात को? 8 से 9 महीने या फिर इस एज में जो छोटे बच्चे होते हैं बकरी के, वो लगभग लगभग प्रेग्नेंट हो जाते हैं और लगभग 12 से 15 महीने के बीच में बच्चे दे देते हैं। कई सारी नस्ल ऐसी होती है जो 12 से 15 महीने के बीच में बच्चे पहली बार लगभग लगभग दे देती है। तो लगभग इस एज के बाद ये भी बच्चे देने के लिए तैयार होंगे। अब आपके पास टोटल कितने होंगे? 5 तो ये वाली आपको, और 5 इसमें से लगा लो। अब आपके पास कितने? भी आपके पास 10 बकरी होंगी। कितने महीने के बाद? लगभग लगभग 7 से 8 महीने के बाद। 7 से 8 महीने के बाद अब आपके पास बच्चे कितने होंगे? अगर आपके पास 10 बकरी बच्चे देंगे तो इसके बच्चे कितने हो जाएंगे? 20। और आपके पास कितने थे? ये लगभग लगभग आपके पास कितने हो गए? ये हो गए 40। ठीक है, 40 हो गए। 20 आपके पास पहले से थे और 20 बच्चे नए हो गए। आपके पास कितने महीने में? मात्र 7 से 8 महीने के अंदर आपके पास 40 जानवर हो गए। कितने महीने में? मात्र 7 से 8 महीने में। आपको यहाँ तक कैलकुलेशन में मुझे लग रहा दिक्कत नहीं आई होगी। आपके पास कितना हुआ? अभी तक आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है। इनकम का सोर्स आपके पास बनेगा लगभग 1-1.25 साल के बाद। अभी तक यहाँ तक आपको खर्चा करना है, और खर्चा भी इतना ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा समझ लेना। आपके पास कितने हो गए? 40। अब हम आते हैं कि यहाँ पे जो 10 बच्चे दिए थे, 5 मेल और 5 फीमेल लगा रहे थे कि आधे बकरी हो सकते हैं, आधे बकरे हो सकते हैं। आपको क्या करना है? 5 को भी अगर आप देखोगे तो 7-8 महीने तो ये हो गए, ठीक है। फिर 5 महीने लगा लो, ऑलमोस्ट ये देखोगे अब आपके पास यहाँ से कितना? 10 ये हो गए, 5 इनमें से लगा लो। कितने बच्चे देंगे भैया? 15। कितने महीने में? लगभग लगभग 1 साल के बाद। 1 साल के बाद कितने बच्चे हो जाएंगे आपके पास? 30। 40 ये से 30 इनके बच्चे लगा लो। कितने हो गए भाई साहब? 70 जानवर आपके पास 1 महीने, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। 1 साल मतलब 1 साल या फिर उससे थोड़ा बहुत। आपके पास कितने बच्चे होंगे? टोटल होंगे 70 जानवर। 1 साल से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगा लो। अब 2-4 महीने इधर उधर हो सकते हैं। अब आप थोड़ा सा एक कैलकुलेशन और, बस ज्यादा की तो बात ही छोड़िए, यहाँ पे मैंने समझा दिया। अब आपके पास क्या? 5 यहाँ पे बकरे बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 5 जो पहले वाले थे। जैसे 10 बच्चे हुए, हमने लगा लिया 5 बकरी हुई। आपको क्या करना है कि कभी भी जो बकरी है ना, बकरी के बच्चे वो नहीं बेचने। आपके पास सोर्स भी तो चाहिए पैसे का। अब आपने 1-1.5 साल तो मैंने बता दिया आपको, बिना पैसे के आपको इनकम नहीं होगी, लेकिन 1.5 साल के बाद आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, वो आप समझ लेना, ठीक है।
अब यहाँ तक आपके पास 5 ही हो गए। अब यहाँ पे कितने थे, जो आपके 20 बच्चे थे, इसमें से 10 लगा लो, कितना हो गए, 15 हो गए। ठीक है, और यहाँ से आपके कितने थे, 15, 15 इसमें से लगा लो, कितने हो गए, 15 और 15 आपके पास लगभग 30 बकरे होंगे, 40 बकरी और 30 बकरे। अब 30 में से आप जो कुछ पहले वाले ये थे, ये बेचने के लिए तैयार होंगे। अगर 10,000 के हिसाब से भी लगाओगे, 15 बेच दो, आपके 1.5 लाख रुपए सीधे सीधे आ गए। जितने में आपने स्टार्ट किया था 1-1.25 साल के अंदर, आप इनको बेच सकते हो, फिर भी 15 आपके पास बचेंगे। 30 आपके पास बकरे हो गए, फिर भी 15 आपके पास बचेंगे। 40 बकरी को छोड़ दो, ये तो 40 बकरी हैं। अगली बार का कैलकुलेशन सुन लेना, उसके बाद बताऊं। अब आपके पास कितनी, लगभग यहाँ पे कितनी थी, 15 बकरी थी। अब आपके पास कम से कम ना 30 बकरी होंगी बच्चे देने के लिए। 30 के कितने, 60 बच्चे लगा लो, 70 और 60 कितना हो गया, 130 हो गए आपके, लगभग 2.25 साल के अंदर, 2 साल से पहले ही, मतलब 20 महीने और 22 महीने के आसपास, 20-22 महीने में आपके पास कितने, 130। स्टार्ट कितने से किया था, 10 से किया था मैंने, जैसा आपको बोला था ना, 1.5 साल 2.25 साल के अंदर। अब 130 का पूरा अगर नॉर्मल सा एवरेज लगा लो, बिल्कुल ना के बराबर, मैंने तो वहां 20-20 हज़ार की ली थी कॉस्ट, अब 15,000 का कॉस्ट लगा लो। 15,000 का अगर कॉस्ट लगाओगे ना, कम से कम आपका 15 से 17 लाख का आपके पास एसेट पड़े हैं। ये कितने का, 15 से 17 लाख का। अब क्या करना था, जैसे मैंने आपको बोला, आपके पास जो 1 साल 1.25 साल के अंदर ये बच्चे जो 15 आप बेचोगे ना, इनसे आप उसका बाड़ा बनाइए, जो जगह चाहिए, क्योंकि अब आपके पास इतने बच्चे रखने की तो कैपेसिटी होगी नहीं, आपने छोटे से स्टार्ट किया था। अब आपको जो बच्चे यहाँ से पैसे अभी आ रहे हैं, अभी आप अपना सारा कुछ छोड़ दीजिए 2 साल तक, जो यहाँ से पैसे आए 1.5 लाख में बकरियों के लिए बहुत अच्छा वो बन जाता है। इतनी जगह में बन जाएगा जितनी सफिशिएंट जगह रहेगी। थोड़ी सी जगह में आप 5 विषय बना लो, मैं सही बताऊं, क्योंकि 5 विषय में भी इतनी जगह बकरियों के लिए कितना दीवार चाहिए भाई साहब, कमर तक दीवार चाहिए बस। उसके ऊपर आप जाली लगा दो, कुछ भी लगा दो हवा के लिए, और बहुत कम जगह में बहुत सारे जानवरों को रखा जा सकता है। आपको यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो, आपके पास कितने का एसेट पड़े भाई साहब, कितने का, 15 से 17 लाख। अगर आपके पास 130 जानवर हैं, 130 में भी थोड़ा बहुत कम लगा लो, आप और भी कम कर लो। कई बार लोग कहते हैं यार इनमें मर भी जाते हैं बच्चे, कुछ कहते हैं ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी चीजें लगा लो। 100 जानवर लगाओगे, 15 उससे लगा लो, मैं तो फिर भी 15,000 से 100 जानवर का 15 लाख कहीं नहीं गए। ठीक है, आपने लगाया कितना था, 1.5 लाख रुपए, कितना, 1.5 लाख। अब 5 लाख निकाल लो, 10 लाख का प्रॉफिट है भाई साहब। कौन सा बिजनेस आपको इतनी जल्दी ग्रो करके दे देगा। केवल इसमें कैलकुलेशन को समझने की जरूरत है, मल्टीप्लाई होता है इसमें आपका जो पैसा है ना। 2 साल 3 साल के अंदर आप देखोगे आपके पास 200-250 जानवर होंगे। और कितना, आप इसके बाद आप मत करिए, मैं सही बता रहा हूँ, शुरू में कर लो कुछ दिन, 1 साल 1.5 साल खुद कर लो, क्योंकि जब तक आपके पास सोर्स ना हो। अब यहाँ से क्या होगा, आपके पास जितने भी मेल बकरे होते हैं उनको आप बेचते जाइए, बकरियों को मत बेचिए, क्योंकि वहाँ से आपको बच्चे पैदा होंगे, वहाँ से आपको जो ग्रोथ मिलेगी ना वहाँ से मिलेगी। फिर आप धीरे धीरे करके, और इनकी नस्ल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एक अच्छी नस्ल की बकरियाँ लाइए, जो कि मार्केट में जिनका रेट 20,000, 25,000, 30,000, सही बताऊँ 15 से 25-30 के बीच में बड़े आराम से निकल जाती है। ये हकीकत बता रहा हूँ आपको, और बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ होती है, इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। कैलकुलेशन है ये, अगर आपको समझ में आ गई ना, सारी चीज़ें भूल जाओगे आप नौकरी करना। आप समझते होगे, अब तक आपके दिमाग में पता क्या चल रहा होगा कि गांव में जो बकरी पाल रहे हैं उनका कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ अगर उनकी आप वो देखोगे ना, वो तो सही तरीके से करते नहीं है। उनको मैं बताऊँ, कोई इस कैलकुलेशन को समझाता नहीं है, या उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। पर इस चीज़ के में अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सही तरीके से उनको प्रॉपर वैक्सीन दी जाए, प्रॉपर उनको खाने की डाइट में क्या क्या देना, क्या नहीं, क्या होता है वहाँ तो बस चरा दिया। अब कुछ होता है कि जैसे मैं आपको बताऊं, बरसात के मौसम में बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं, लेकिन होता क्या, अगर आप बरसात के मौसम में उनको चराने बाहर ना ले जाओ, घर का जो होता है उनको सूखा खाना, सूखा जैसे किसी मूंगफली के दाने हैं, मूंगफली के पत्ते हैं, या फिर जो ये होता है क्या नाम, दाल वगैरह होती है, इनके जो छिलके होते हैं, वो सब चीज़ें उनके लिए बड़ा पौष्टिक होता है। सूखा अगर ये 2 महीने 3 महीने उनकी केयर कर लोगे, इन दिनों में वो ज़्यादा बीमार पड़ती है। वैक्सीन लगवाओ प्रॉपर, जैसे किसी को जो नीचे उनके खुर वगैरह होते हैं पक जाते हैं,
उनकी अगर प्रॉपर वैक्सीन करवाओ, प्रॉपर उनको सारी चीज़ें मतलब तरीके से करो, इसके लिए पूरा तरीका चाहिए आपको, पूरा एक डॉक्टर और उसकी सलाह। और सबसे बड़ी चीज़ पता है इसमें क्या है, जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सरकार पता कितनी 35% की सब्सिडी देती है। अगर आपने 10 लाख का लोन लिया ना भाई साहब, 6,50,000 ही भरना पड़ेगा, आप अंदाजा लगा लो। 35% की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट देगी वो अलग, मतलब राज्य का आपकी जो सरकार है जिस स्टेट में रहते हो वो अलग देगी, जो सेंटर केंद्र सरकार है वो आपको 35% की सब्सिडी देती है। ब्याज तो छोड़िए भाई साहब, इस पे अगर आपने थोड़ा सा भी वो कर लिया और बड़े आराम से लोन मिल जाए। इसीलिए लोगों ने दिमाग लगाया कि पढ़े लिखे बंदे उनको सारा पता है कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना, क्या करना, इजीली मिल जाता है। क्योंकि जो लोग नहीं पढ़े लिखे उनको पता ही नहीं है लोन क्या होता है, कैसे मिलेगा, कौन बैंक के चक्कर लगाएगा। लेकिन ये लोग थोड़े से इनको ज्ञान है, अपना बिना पैसा लगाए भाई साहब उल्टा वहां से पैसे लिया। अगर आपको 10 लाख मिले, 10 लाख में आप इतना काम कर सकते हो, सारा कुछ उसी से बना लो, बाड़ा बाड़ा जो बनाना, दीवार ईवार से लेके इतना मतलब परफेक्ट, और इतने जानवर ले आओ पूछो मत। तो एक 1.5 साल के अंदर ही सारा प्रॉफिट निकाल के जितना भी बचता है ना बैंक को बड़े आराम से वापस कर देते। 6 लाख रोज 10 लाख लिए और 6 लाख उसके बाद उससे डबल 3 गुना तक लोन मिल जाता है। जैसे आपने एक बार रीपे कर दिया, आपने 10 लाख दिए सपोज करिए, आपने जो भी टर्न टाइम है 1.5 साल 2 साल उसमें भर दिया, 3 साल में भर दिया, उसके बाद आपको डबल का ऑफर मिलेगा। कम से कम बता रहा हूँ 10 लाख, अगली बार 20 लाख ले लो, 20 लाख भर दिया 1 करोड़ ले लो। और ऐसा ही लोग करते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं ना ऐसा वो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि इसमें सब्सिडी बहुत ज़्यादा मिलती है और लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और अपने बिजनेस को कई गुना ग्रोथ करते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहेगा, यार ये तो जानवर है, इसको खाया जाता है, हम पाल के कैसे इनको कटवाएंगे। देखो हर जगह जो हमारा ये है ना, ये अपनी जगह है, लेकिन एक जो बिजनेस है, जो काम है, जो धंधा है, यार ये तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसे अगर हम ये सोच लें तो पोल्ट्री फार्म बंद हो जाए, लोग क्या चिकन खाना छोड़ देंगे? अगर हम अकेले हम ये सोचें कि भैया नहीं हमें मुर्गे पालने ही नहीं है, तो क्या लोग खाना छोड़ देंगे, या फिर लोग अंडे खाना छोड़ देंगे? इसी तरह से भाई साहब हर बंदे का अपना अपना काम है और हर बंदे का अपना अपना लॉजिक है। इसको पसंद आता है कर रहा है, और करने का मतलब आप नहीं करोगे कोई और करेगा, करना तो है ही। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ये अलग तरीका हो गया, वो एक अलग वो हो गया, सेंस दोनों का अलग अलग है। अगर बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस की तरीके से करोगे 100% प्रॉफिट में रहोगे, 100% चलने वाला काम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया वीडियो लाता हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छे वीडियो हमारे साथ जुड़े रहिए।